रेंज में जो हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो स्किन कॉम्बो है, जिसका किट का नाम है नीम एंड टर्मरिक किट पूरा। और इसके अंदर में अगर आप देखेंगे कि ये स्किन कॉम्बो में हमने क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आपका नीम एंड टर्मरिक फेस वॉश है, जिसके की इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नीम एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, ऑलिव ऑयल, बर्गमोट ऑयल, ये इसके की एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये किस तरह से हमारी स्किन के ऊपर काम करते हैं। सेकेंड, इस किट का जो प्रोडक्ट है वो है नीम एंड टर्मरिक फेस स्क्रब, जिसके अंदर में वॉलनट शेल पाउडर है, नीम एक्सट्रैक्ट है, हल्दी एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। और जो इसका थर्ड जो इस कॉम्बो का जो पार्ट है दैट इज नीम एंड टर्मरिक फेस मास्क, जिसके अंदर में हल्दी एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल एंड लिकोराइज एक्सट्रैक्ट है। और इसमें एक हम छोटा सा एक फ्रीबी भी देते हैं जो कि आपका आइवरी पीच मॉइस्चराइजर है। सबसे पहली बात जो ये है, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये स्किन कॉम्बो में आपका फेस वॉश, स्क्रब, मास्क, इसकी क्या बेनिफिट है, इसको हम क्यों कॉम्बो में यूज करते हैं। हमारी स्किन को ना एक हेल्दी बनाने के लिए एक प्रॉपर रेजिमेन होती है, जिसकी हमें उसकी देखभाल करने के लिए या उसको एक लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए उसको एक टाइम टू टाइम या उसे डिफरेंट खुराकों की जरूरत होती है। सबसे पहले स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमारे को अपनी स्किन को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्किन क्लीन हो जाती है तो आपके जितने भी जो स्किन के ऊपर माइक्रोब, धूल, मिट्टी या किसी भी तरह का जो आपका पसीना या आपके टॉक्सिन, वो सारी चीजों को अगर आप रिमूव नहीं करते हैं तो स्किन जो है वो बड़ी डल सी लगती है। तो किसी भी स्किन केयर का जो पहला रेजिमेन का जो पहला स्टेप है वो है क्लेंजिंग। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमें अपने स्किन के जो एक सेल रिन्यूअल प्रोसेस है उसको हमें स्पीड अप करना पड़ता है। अब ये है कि ये सेल रिन्यूअल प्रोसेस क्या है। सेल रिन्यूअल प्रोसेस है कि हमारी जो स्किन है उसकी एक एज होती है, वो एक एज तक जीती है और उसके बाद वो शेड हो जाती है। लेकिन कई बारी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमारी ये जो स्किन है, जिसको हम लोग डेड सेल बोलते हैं, जो आप सब लोग जानते भी होंगे, ये अपने आप से रिमूव नहीं हो पाती है और स्किन के ऊपर ही वो एक के ऊपर एक लेयर बना के एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में बहुत डलनेस आ जाती है, स्किन हमारी सैग होना शुरू हो जाती है और स्किन के ऊपर हमारे कहना चाहिए कि उतना ग्लो नहीं रहता है, स्किन हेल्दी नहीं दिखती है। तो ये प्रोसेस जो एक नॉर्मल जब आपका एक एज होती है तो उसमें 28 दिन में स्किन अपने आप से अपने आप को रिपेयर करती है कि ये डेड सेल्स को वो स्किन से उतार देती है और नए सेल्स जो हेल्दी होते हैं उनको वो स्किन के ऊपर लेके आती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा ये जो प्रोसेस है ये धीरे हो जाता है और इस धीमे प्रोसेस की वजह से ही हमारी स्किन के ऊपर एजिंग फैक्टर्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए जो स्क्रब्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि वो हमारे स्किन का जो ये सेल रिन्यूअल सिस्टम है उस प्रोसेस को वो बरकरार रखें या उसको फास्ट करें और आपकी स्किन हेल्दी रहे, न्यू सेल्स लाइटन हो, ब्राइटन हो और ग्लोइंग हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि अपने स्किन को क्लीन कर लिया, सेल रिन्यूअल प्रोसेस भी कर लिया, उसके बाद डेली बेसिस पे या आप ये कहें कि रेगुलर बेसिस के ऊपर स्किन को नरिशमेंट की जरूरत पड़ती रहती है। और जो मास्क होते हैं या इस तरह के आजकल स्लीपिंग मास्क होते हैं, स्लीपिंग क्रीम्स होती हैं, ये सब क्या करते हैं कि ये आपके स्किन को प्रॉपर नरिशमेंट देते हैं। तो आपकी जो स्किन है उसके 4 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्लेंजिंग, सेकेंड है स्क्रबिंग, थर्ड है मास्क एप्लीकेशन और फोर्थ है मॉइस्चराइजेशन विद प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जैसे जो आपको आइवरी पीच मॉइस्चराइजर दिया हुआ है वो क्या करता है कि जब आपकी स्किन क्लीन हो गई, स्क्रब हो गई, आपने उसे न्यूट्रिशन दे दिया, तो जो आपका स्किन का जो मॉइस्चर है उसको वो मेंटेन करने के लिए एक मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। अब हम आ जाते हैं कि ये किट किस तरह से काम करती है। नीम, टर्मरिक या ऑलिव ऑयल, बर्गमट ऑयल, वॉलनट शेल, ये किस तरह से हमारे स्किन के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि नीम और टर्मरिक हमारे लिए कोई नए इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये सालों पुराने, मतलब हमारे आयुर्वेदा में भी अगर कहें तो इन इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही महत्व है।
नीम इंग्रेडिएंट को तो यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि ये सर्व रोगा विनाशनी है, मतलब किसी भी तरह की आपको अगर स्किन, हेयर, कैसी भी एलर्जी कुछ भी हो, उसमें जो नीम है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसको तो आयुर्वेदा में सर्व रोगा विनाशिनी बोला गया है। और टर्मरिक तो जैसे आप जानते हैं कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही पवित्र इंग्रेडिएंट है। इसको चाहे हमारे घर में शादी हो, चाहे हमारे घर में कोई अगर नॉर्मल में भी कभी कोई चोट लग जाती है तो गर्म दूध में हल्दी मिला के हमें पीने को दिया जाता है, या कहीं पे आपको दर्द होता है तो उस टाइम पे भी हल्दी वाला दूध जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये जो नीम और टर्मरिक कॉम्बो किस तरह से ये पूरा तीनों प्रोडक्ट्स मिलके किस तरह से स्किन के ऊपर काम करते हैं, कि जो नीम और टर्मरिक में क्या होता है कि आपका एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर किसी भी तरह का ब्रेकआउट हो, चाहे वो आपके पिंपल एक्ने की वजह से हो या किसी भी तरह से धूल मिट्टी की वजह से भी जो स्किन के ऊपर रैशेज आ जाते हैं, तो ये उसको ठीक करता है। तो जैसे जो अगर आप मेरी फर्स्ट इमेज देखेंगे तो उसमें देख रहे हैं, और ये जितनी इमेजेस आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है ये सारी लाइव हैं जो कस्टमर ने रेगुलर बेसिस पे यूज करके और उन्होंने अपना बिफोर एंड आफ्टर हम लोगों को भेजा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट है उस पे रेगुलर जब उन्होंने ये कॉम्बो तीनों प्रोडक्ट को जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो किस तरह से उनके एक्ने के ऊपर कितना फर्क पड़ा है। सेकेंडली ये क्या है कि जो आपके जो पोर्स होते हैं, हर स्किन के ऊपर पोर होते हैं, उसके अंदर में धूल मिट्टी जमा हो जाती है या स्किन भी अपना सिक्रीशन करता है, तो वो ब्लैक हेड्स बना देता है, व्हाइट हेड्स बना देता है। तो यहाँ नीम और टर्मरिक जो आपका पूरा ये प्रोडक्ट है, ये इस तरह के ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और जितना भी धूल मिट्टी जो हमारे इन पोर्स में स्टक हो जाती है, ये उसको क्लीन करता है। थर्ड ये है कि ये जो स्किन में हमारा जो हल्का फुल्का जो पिगमेंटेशन हो जाता है, जो कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमारा पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर आ जाता है, तो ये उसको इवन आउट करता है, उसको ये लाइटन अप करता है। और यहाँ नीम में एंटीबैक्टीरियल के अलावा एक और फैक्टर होता है और वो होता है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि कुछ हमारी बॉडी में सेल्स में फ्री रेडिकल होते हैं जो स्किन को एजिंग प्रोवाइड करते हैं, और ये ज्यादातर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से हमारे स्किन में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो नीम और टर्मरिक क्या करता है कि हमारा वो जो स्किन को मतलब आपका सपल रखते हैं, स्किन को टाइटन अप रखते हैं, तो वो जो बॉन्ड्स होते हैं, कोलेजन बॉन्ड्स होते हैं, ये उसको स्टिमुलेट करता है, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग करता है। और स्किन पे जो सैगिंग होनी शुरू हो जाती है या स्किन जो हल्की सी लटकनी शुरू हो जाती है, अगर आप इस कंप्लीट कॉम्बो के आप क्लीनिंग भी कर रहे हैं, स्क्रबिंग भी कर रहे हैं, पैक भी यूज कर रहे हैं, मॉइस्चराइज भी कर रहे हैं, तो ये आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम नीम और टर्मरिक को सर्वरोग निवारणी बोलते हैं, मतलब हर हर एलिमेंट का इलाज है। ये किस तरह से एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो कि नीम और टर्मरिक दोनों में है। तो ये दोनों कंबाइन करके हमें हमारी स्किन को क्लीन कर रहे हैं, हमारी स्किन से मेलानिन प्रोडक्शन जो कि पिगमेंटेशन या डार्कनिंग स्किन को करता है, ये उसको इवन आउट करता है। और इसके अलावा जो है आपका इसमें जो नीम और टर्मरिक में विटामिन ई, विटामिन सी और फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो कि आपका कोलेजन का, जैसे बताया कि वो कोलेजन फॉर्मेशन को वो स्मूदन आउट, वो आपका स्टिमुलेट करते हैं ताकि आपकी स्किन जो है वो फाइन और वो टाइट हो, और उसमें जो आपके एजिंग के साइंस जो समय से पहले आना शुरू हो जाते हैं उसको वो थामता है। बर्गमट ऑयल, ये बर्गमट ऑयल जो है ये एक तरह का नींबू की फैमिली का ही एक फ्रूट है, और इसका जो ऑयल है ये भी एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। तो मतलब किसी भी तरह से स्किन पे ये आपका एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से किसी भी तरह का बैक्टीरियल इम्पैक्ट हो और उसकी वजह से स्किन पे अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है तो ये उसको क्योर करता है। और जो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल में काफी वाइटामिन होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारी स्किन को एज होने से प्रिवेंट करते हैं। और खासतौर से ये जो प्री मेच्योर एजिंग का जो फैक्टर है वो ज्यादातर जो आता है वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से आता है। अब इसको यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले जैसे है कि हमारा फेस वॉश है, सबसे पहले फेस को
हल्का सा नम पानी से, मतलब हल्का गुनगुना पानी से फेस को के ऊपर आप पानी स्प्लैश करें। जब आप गुनगुने पानी को जो फेस पे आप डालते हैं तो जो हमारे पोर्स है ना वो थोड़ा सा लूजन अप हो जाते हैं। तो उसके अंदर में जो भी आपका धूल मट्टी जो ट्रैप है वो थोड़ी सी लूजन अप हो जाती है। उसके बाद आप एक पॉइंट साइज आप इस फेस वॉश को हाथ में ले, उसको थोड़ा सा हाथ पे आप मसाज करें, मतलब उसको रब करें ताकि थोड़ा सा फोम बने, और उसके बाद आप उसको फेस के ऊपर से सर्कुलर मोशन से, ये जो फिंगर टिप्स है इन टिप्स से आप सिर्फ सर्कुलर, क्या आप क्या कर रहे हो, जो वो धूल मट्टी है आपके जो पोर्स में ट्रैप है, जब आप सिर्फ फिंगर के टिप्स से जब आप सर्कुलर और जब भी कभी, मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशन होता है इसमें सारे का सारा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में सारे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं जो आपके पास होमा के ब्यूटी केयर रेंज में आते हैं, तो ये किसी भी तरह से इसका कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो हार्श नहीं होता है, वो किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन स्टिल हर बॉडी किसी ना किसी इंग्रेडिएंट को लेके सेंसिटिव होती है या एलर्जी होती है, तो ऐसे में कभी भी कोई नया प्रोडक्ट आप अगर यूज करते हैं तो एक पैच टेस्ट कर लेना समझदारी होती है। और वो पैच टेस्ट आप कैसे कर सकते हो, या तो कान के पीछे, ये सबसे हमारा नाजुक एरिया होता है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट को लगाएं, और अगर आपको किसी तरह की जलन हो रही है या रेडनेस आ गई है तो आप उस प्रोडक्ट को आगे यूज ना करें। या फिर हमारा जो ये कोहनी का अंदर का हिस्सा होता है यहाँ पे आप लगा के और देख सकते हैं कि आपको किसी तरह का कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। सेकेंड प्रोडक्ट स्क्रब। तो जैसे मैंने आपको स्क्रब के मेरे में बताया कि स्क्रब करना क्यों जरूरी हो जाता है, कि हमारी जो है एज के हिसाब से, हमारा एनवायरमेंटल स्ट्रेस या आपका खुद का भी स्ट्रेस की वजह से जो हमारा सेल रिन्यूअल प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो उसको स्पीड अप करने के लिए, ताकि हेल्थी सेल्स आपकी बनी रहे आपके स्किन के ऊपर, लंबे समय तक आपकी स्किन हेल्दी और रेडिएंट रहे, उसके ऊपर फाइन लाइंस और रिंकल्स ना पड़े, ब्लेमिशेस कम हो, तो इन सब के लिए स्क्रब करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो स्क्रब का यूज करने का तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्क्रब को जनरली हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को हाथ में लिया, रब करो और सीधा अपने फेस के ऊपर रब करना शुरू कर देते हैं, वो सही प्रोसेस नहीं है। इसके लिए आपको वही है कि सबसे पहले थोड़ा सा आपको अपने फेस को गुनगुने पानी से डैम्प करें, आप स्क्रब को लें और एक मास्क की तरह पूरे फेस के ऊपर उसे लगा के 2 से 3 मिनट तक आप छोड़ दें, ताकि इसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके डेड सेल को फुला देगा। जब कोई चीज फूल जाती है तो उसका निकलना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर क्या होता है कि ये जो हमारे जो सेल्स होते हैं जिनको हम डेड सेल्स बोल रहे हैं, ये दो सेल्स एक एक लिपिड नाम का एक सीमेंट होता है जिससे वो जुड़े हुए होते हैं, और इसको लूज आप जब तक नहीं करोगे, तो अगर आप जबरदस्ती स्क्रब करोगे तो आप स्किन को सेंसिटिव बना रहे हो, स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस लिपिड वाला जो ये सीमेंट है इसको लूज करना है। तो ऐसे में जो पैक आप ये जो इसको पैक की तरह लगाएंगे तो जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस बॉन्ड को लूज करेगा। और जो इसमें आपको बताया था वॉलनट शेल पाउडर है, तो जो वॉलनट के जो ग्रेन्स हैं, तो जब आप इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करोगे तो ये ग्रेन्स क्या करेगा, उस डेड सेल को वो रिमूव करने में हेल्प करेगा। और जो स्क्रब को जब हम यूज करते हैं तो यूज, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको पहले हमारे फेस के ऊपर थोड़ा सा गुनगुना पानी होना चाहिए, और बाद में हम बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाले वाटर से इसको रिंस आउट करें। और दूसरा, अगर आप सिर्फ रिंस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप टॉवल से, वॉश क्लॉथ से या आप किसी तरह के कॉटन से आप रिमूव कर रहे हो, तो उस केस में आप हमेशा स्क्रब को ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आप रिमूव करो। इसका सीधा से रीजन ये होता है कि हमारे फेस के ऊपर बहुत छोटे छोटे से हेयर होते हैं, और जो ये वॉलनट स्केल्स है ना, ये क्या होता है, ये उन, अगर आप नीचे से ऊपर उतारोगे तो ये बालों की डायरेक्शन ऊपर गई, तो ये जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं ये बालों में अड़ जाते हैं, और उसके बाद जब आप मॉइस्चराइज करोगे तो कुछ ग्रेन्स अगर आपके स्किन पर रह जाएंगे तो वो स्किन को मतलब रगड़ दे सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप पानी से धो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पानी से जब धोएंगे तो सारे ग्रेन्स निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई टॉवल का यूज कर रहे हैं या कॉटन का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में टॉवल और कॉटन दोनों ही हल्की सी डैम्प होनी चाहिए, और ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आप रिमूव कीजिए।
और स्क्रब को भी जो यूज करना है ये डेली बेसिस पे यूज करने का नहीं है, इसको मिनिमम आप मतलब ट्वाइस यूज कर सकते हैं। और अदरवाइज जैसे आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते हैं तो एनीबडी हुज अबव 40 कैन यूज इट थ्राइस अ वीक। पर 40 से बिलो अगर आप हैं और अगर आप सिर्फ घर पे ही रहते हैं, आप इतना डे टू डे लाइफ में बाहर नहीं जाते हैं, तो उस केस में ट्वाइस अ वीक यूज करना है सफिशिएंट। अब हम आ जाते हैं मास्क के ऊपर, कि मास्क का क्या काम है। इंग्रेडिएंट्स का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन मास्क क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मास्क इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्या करता है कि इसके अंदर में इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स है, और ये सबसे ज्यादा देर हमारी स्किन के ऊपर रहता है, तो ये हमारी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट करता है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स है वो इसके अंदर में आपकी स्किन को प्रॉपरली नरिश करता है। जो आपके पोर्स जो आपके थोड़े एनलार्ज हो चुके हैं, ये उनको कन्फाइन करता है। स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन जब क्लीन हो गई, उसमें स्क्रब हो गया, तो उसके बाद वो क्या करता है कि इसको बहुत अच्छे से जो इंग्रेडिएंट्स को वो रिसीव कर लेता है, और हर इंग्रेडिएंट अपना काम स्किन के ऊपर करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में क्या है कि आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ये इम्प्रूव करेगा। किसी भी तरह का अगर कोई भी स्कोप रह गया है कि आपके पोर्स में किसी तरह का डीक्लॉगिंग है, या कोई प्रोडक्ट आपका पोर में चला गया है, तो ये मास्क उसको भी क्लीन कर देता है। स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। किसी भी तरह का अगर स्किन के ऊपर ब्राइट आपका ब्रेकआउट्स है, तो ये उसको भी क्योर करता है। तो इसका भी जो तरीका है कि अपना फेस पे डैम्प करें, उसके बाद एक इवन लेयर लगाएं, 15 से 20 मिनट, या जब तक वो सूख नहीं जाए उसको आप अपने स्किन के ऊपर रहने दें, और उसके बाद उसको आप रिंस आउट कर दें, और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक छोटा सा मिथ है जो मैं आपको बताऊं। कई बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मास्क लगाने के बाद आपको बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जहां जहां से मास्क फट जाएगा स्किन वहां से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि स्किन की सैगिंग के लिए जिन बॉन्ड्स का टूटना जरूरी है, वो मास्क की वजह से आपके बात करने से नहीं टूटता है। तो आप मास्क लगाकर भी बात कर सकते हैं।